Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट करने के बाद अब एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं जो कि एग्जैक्टली 2 लेक्चर का है, जिसके अंदर हमें देखना है हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि हम टाइटल में ऊपर लिख चुके हैं, जिसके अंदर थियरी ऑफ एस्टिमेशन है। मगर उस थियरी में एग्जाम्पल का भी एक छोटा सा सेक्शन रहता है जिसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल एक नया पार्ट है। वैसे आपको वैसे पता ही है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, जो कि हम यूज कर रहे थे वैल्यू अब तक 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में ना दिया जाए तो हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ही लेते हैं। मगर उससे रिलेटेड एग्जैक्टली उल्टा, व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया है तो उसका मीनिंग क्या होता है? तो वो हमने स्टार्टिंग में जब सेकेंड चैप्टर मैंने करवाया उसके अंदर इस चैप्टर की कुछ थियरीज को हमने इंक्लूड कर लिया था। एक पॉइंट है वो खास याद रखना है, पेज नंबर 6 पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 4, उसमें एक पॉइंट एस्टिमेशन करके थियरी है जिसकी प्रूफ मैथमेटिकल बेस पे है। समझना थोड़ा मुश्किल है मगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, ठीक है। तो एस्टिमेटर के लिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो खाली एज एन ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। फर्स्ट इज अनबायस्डनेस, सेकंड इज कंसिस्टेंसी, थर्ड इज सफिशिएंसी एंड फोर्थ इज एफिशिएंसी। तो एज एन ऑब्जेक्टिव ये पूछ सकते हैं। बाकी थियरी के लिहाज से रटने में कष्ट हो सकता है, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, मगर वो क्या है उसकी मैथमेटिकल प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, तो उस वजह से ये याद रखना पड़ेगा। ऑफलाइन में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं समझाऊंगा, ज़्यादा वक्त बचा तो। बाकी मैथमेटिकल प्रूफ है। सो इन शॉर्ट आप ये 4 प्रॉपर्टीज जो है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं फॉर अ गुड एस्टिमेटर, तो उसके लिए ये 4 प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल। नाम के ऊपर से ही पता चल रहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल, मगर किस चीज का कॉन्फिडेंस? इसे शॉर्ट में हम कहेंगे CI। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% हो तो उसका मीनिंग क्या? तो 100 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से 5 ऑब्जर्वेशन ऐसे होंगे जो हमारी ट्रू नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे, यानी हमारे क्राइटेरिया से वो क्या होंगे? बाहर। यानी 5 ऑब्जर्वेशन है, दे मे बी आउट ऑफ कंट्रोल, ऐसा हम कह सकते हैं, हमारी प्रोसेस को आउट ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वो जो है हमारे क्राइटेरिया से बाहर रहते हैं, ठीक है। 5% बाहर रहते हैं, दैट मीन्स इनडायरेक्टली 95% ऑब्जर्वेशंस विल बी विद इन अवर क्राइटेरिया, या वो जो ऑब्जर्वेशंस है बाकी के 95% वो जो है हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है उसी क्राइटेरिया के अंदर फिट होंगे। यानी कि वो जो एरिया रहता है, वो जो इंटरवल रहता है, उसे कहा जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। इन शॉर्ट सभी के सभी ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज क्या हो सकती है मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, उसके 2 क्राइटेरिया हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसकी जनरल फॉर्मूला के लिए हम बात करें तो आपको पता हो तो अल्फा हम यूज करते थे फॉर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो 1 माइनस अल्फा यूज होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। तो हम यहाँ पे कहने वाले 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल। 2 फॉर्मूला हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एक मीन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, that is defined as x bar plus or minus z alpha into standard error of x bar, ठीक है। तो z alpha क्या होता है? तो पेज नंबर 7 पे आप देख सकते हो, वैल्यू हमारे पास होती थी 1% के लिए वैल्यू होती थी 2.58, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए 1.96। यहाँ पे टेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी ये जो भी वैल्यूज दी गई है दे आर गिवन फॉर टू टेल्ड, यानी टेल को आप छोड़ देना अभी इस पार्ट के अंदर, ठीक है। तो 10% के लिए वैसे ही वैल्यू है 1.645 एंड 0.27% जिसका यूज हमने नहीं किया उसकी वैल्यू है 3। कॉरस्पॉन्डिंग 1 माइनस अल्फा % नीचे लिखा है। एग्जाम में हमें जब इसके सम पूछे जाएंगे तब वो लोग 1% लेवल नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल लिमिट्स फॉर 99% या 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल या 99.73% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो वो जो भी परसेंटेज के हिसाब से दिया जाए उस हिसाब से ये z अल्फा की वैल्यूज हमें यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो
ये पहली फॉर्मूला हुई। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? तो स्टैंडर्ड एरर की दो फॉर्मूला है, आपको जैसे पता है जनरली s अपॉन स्क्वायर रूट n पहली फॉर्मूला, एंड सेकेंड फॉर्मूला भी आपको याद होगी। अगर आपको कैपिटल N दिया जाए तो साथ में आ जाता था कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस 1। तो ये हम लिखते थे व्हेन कैपिटल N इज गिवन। ठीक है, तो मीन से रिलेटेड ये पार्ट है। तो एक सम देख लेते हैं तो पता चले कि कहना क्या चाहते हैं हम ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम सम देख रहे हैं वो है सम नंबर 4। ठीक है, छोटा सा सम लेते हैं फिर बड़े एग्जांपल, वैसे लेंथ तो ज़्यादा है नहीं, ज़्यादातर 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के लिए या फिर चाहे तो 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम्पल। क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा यहाँ पे कि इस टाइप का सम है, क्वेश्चन पढ़ेंगे क्लियरली मेंशन किया जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो ये मेथड करनी है, अदरवाइज हमें आगे हाइपोथेसिस वाले सम तो पता ही है। अब यहाँ पे कोई H0 नहीं लिखना है, जब कॉन्फिडेंस इंटरवल हो तब वो ऐसा नहीं कहते कि हाइपोथेसिस आपको मेंशन करनी है। सिंपली हमारे पास ये जो फॉर्मूलाज है उनसे रिलेटेड डेटा दिया जाएगा, कैलकुलेट करना है। Z अल्फा खुद याद रखना पड़ेगा आपको, 4 वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, 5%, 1%, 5%, देन उसके बाद 10% एंड 99.73%। याद रखने का तरीका भी सिंपल है। 1% के लिए वैल्यू जो होती है वो है 1.645, 5% के लिए बढ़ती है वैल्यू 1.96, फिर 10% के लिए आगे जाते हो तो 2.58 एंड 99.73% के लिए जाते हो तो वैल्यू 3, यानी परसेंटेज के हिसाब से आगे जा सकते हो आप। ठीक है, तो उस तरह से कहते हैं। ठीक है, यानी क्राइटेरिया आप याद रख पाओगे, वैल्यू टेबल की याद रखनी है विदाउट एनी हेजिटेशन। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का सम क्या कह रहा है? द मीन वेट ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100 फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पॉपुलेशन इज 65.8 kg। ठीक है, किलोग्राम। यूनिट्स दिए गए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी रेडी है। 4 सेटअप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स पॉपुलेशन। ठीक है, सो दिया गया है वो मैं लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू 100 है, उसके बाद x बार जो दिया गया है वो 65.8 है, s इज 4। एज यू कैन ऑब्जर्व दैट यहाँ पे कैपिटल N नहीं दिया गया, यानी हम पहली फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें चाहिए क्या चीजें? 3 वैल्यू चाहिए, x बार चाहिए, z अल्फा जो कि 95% के हिसाब से हम अभी डिसाइड कर लेंगे। स्टैंडर्ड एरर अभी दिया हुआ नहीं है, ढूंढ लेते हैं स्टैंडर्ड एरर विथ रिस्पेक्ट टू x बार, यानी फॉर्मूला वाइज इट इज नथिंग बट s अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n, s यानी 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n यानी 100, सो 4/10। ये तो वैसे ही सीधा मिल गया हमें। एंड अब क्वेश्चन में जिस तरह से कहा है उस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, सो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली लिख देने का पॉपुलेशन मीन। फॉर्मूला पहले मेंशन करो, z अल्फा इंटू स्टैंडर्ड एरर विथ रिस्पेक्ट टू x बार। ठीक है, अगर ऊपर लिख देना है तो आप यहीं पे लिख सकते हो 95%। ठीक है, फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये मेंशन कर देते हैं। तो क्या है, z अल्फा जो है वो हमारा होगा 1.96। तो सभी वैल्यूज रेडी हो तो खाली रखने का काम ही बाकी रहता है लास्ट स्टेप में, तो कोई कष्टदायक काम नहीं होता। x बार हमारे पास है 65.8, प्लस और माइनस है याद रखना है 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर जो कि है 0.4। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमें ये पता चलता है कि वैल्यूज जो हमारे पास अवेलेबल है वो मिनिमम क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी। पहले ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.96 इंटू 0.4 यानी 0.784 मिल रहा है हमें। सो लिमिट हमेशा मिनिमम से मैक्सिमम होती है, यानी सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, 2 करके हमें लिखना है प्लस। सो ये क्राइटेरिया रहेगा लिखने का। कभी कभी परसेंटेज में पूछते हैं तो वैल्यू मिल जाए उसके बाद 100 करके साइन लगा सकते हो आप परसेंटेज की। 65.8 माइनस 0.784, सो ये हमें मिल रहा है 65.0162 प्लस कर देंगे 0.784। ठीक है, तो मिलेगा हमें 66.584। ठीक है,
तो ये क्राइटेरिया हो गया मिनिमम से लेके मैक्सिमम वैल्यू। हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है 95% ऑब्जर्वेशंस है, उनका मीन जो है 100 ऑब्जर्वेशन में से वो 65.016 और 66.584 के बीच में होगा। बाकी के 5% आगे या पीछे मीन्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, खाली 5% मार्जिन ऑफ एरर रहता है। ठीक है, तो ये एक सम हुआ हमारा। अब सेकेंड फॉर्मूला वाला पार्ट जो है वो यूज़ करना है हमें, तो उसके लिए हम देखने वाले हैं ऐसे दो सम दिए हैं हमारे कैपिटल एन वाली फॉर्मूला वाले, जिसमें हम जो देखने वाले हैं पहला सम वो है सम नंबर 3। पता कैसे चलेगा कैपिटल एन वाला सम है, तो लिख के देते हैं वो लोग, देखो कैसे। A random sample of size 65 was taken to estimate the mean annual income of 1000 families. Sample of size 65 was taken from 1000. यानी इस तरह से मेंशन किया जाए तो बड़ा नंबर बड़ा n, छोटा नंबर छोटा n, ठीक है। And mean and standard deviation was observed to be 6300 rupees and standard deviation was observed 9.5. क्वेश्चन अगेन वही है, फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन। ठीक है, सो पहले हम अब अल्फा डिफाइन कर देते हैं, जेड अल्फा फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, शॉर्ट में CI लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो। जेड अल्फा इज नथिंग बट अगेन 1.96। स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला थोड़ी ध्यान रखनी है, कैपिटल एन का इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पे। So S is 9.5, square root of 65, 1000 minus 65 and 1000 minus 1, so 9.5 upon 65 का स्क्वायर रूट। वैसे सीधा आंसर लिखते हो तो भी चलता है, बट वी आर कन्वर्टिंग इट। दिस इज 935 अपॉन 999 इन द स्क्वायर रूट, सो वो भी हम ढूंढ लेते हैं, फिर फाइनल आंसर लिखेंगे। सो 935 बाय 999, जो आंसर आए उसका स्क्वायर रूट। सो यस, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो मिलेगा 0.9674 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाय 8.06। तो वो जो आंसर मिल रहा है 8.06, तो वो आंसर हमें मिल रहा है इट इज़ 1.14। ठीक है, 2 डिजिट में लिखोगे यहाँ पे तो चलेगा। तो बाकी का काम जो है वो नॉर्मल ही है, मेन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है, आपको पहचानना है क्या हिस्सा दिया गया है। ये पार्ट स्मॉल सैंपल के लिए भी पूछ सकते हैं, मगर स्मॉल सैंपल में z की जगह पे t की वैल्यू होगी, जो कि कम पूछे गए। ज़्यादातर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हमें यहाँ पे बुक में भी वो लार्ज सैंपल के ही दिए गए, और आप समझ सकते हो कि चैप्टर नंबर 1 का ये हिस्सा मैंने अब लास्ट में क्यों लिया। ठीक है, क्योंकि पहले लार्ज सैंपल स्मॉल सैंपल पढ़ते नहीं तो फिर ये सम करते कैसे, इसलिए हम ये पार्ट लास्ट में लेते हैं। ओके, सो नाउ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अब हम रेडी है फॉर पॉपुलेशन मीन, और वो जो है वो है x बार प्लस और माइनस जेड अल्फा इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। x बार इज 6300 प्लस और माइनस जेड अल्फा जो है 1.96 है इंटू 1.14। अब 4 डिजिट का नंबर है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 4 डिजिट नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं पॉइंट में 4 डिजिट लिखूंगा तो ओवरऑल 8 डिजिट का आंसर हो जाएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली मैं 2 डिजिट ही लिखने वाला हूँ। ठीक है, 1.96 इंटू 1.14, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.2344 है, मैं 2.23 लिख रहा हूँ। माइनस 2.23 से लेके प्लस 2.23, सो 6300 माइनस 2.23, तो इट इज़ 6297.77 से लेके 6302.23। तो ये होगी हमारी लिमिट। ठीक है, कि मिनिमम जो है उनकी जो एवरेज फैमिली इनकम के बारे में कहा है, तो वो 6297.77 से लेके 6302.23 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा सेम एग्जाम्पल हमारे पास है सम नंबर 7, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, इसके जैसा ही है। ठीक है, तो वो आप कर पाओगे घर पे आराम से बाद में। 1-2 सम अभी हमें देखने हैं।
अब हम जो बात करने वाले हैं वो पॉपुलेशन मीन की तो हो गई बात, ये हुआ वेरिएबल वाला पार्ट, टेस्ट फॉर वेरिएबल से रिलेटेड। अब टेस्ट फॉर एट्रीब्यूट्स यानी प्रपोर्शन वाला भी एक पार्ट है जिसमें फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा, x बार की जगह पे p आएगा और स्टैंडर्ड एरर ऑफ p हो जाएगा। यानी सेकेंड पार्ट कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल, या अगर हम सीधा ही लिख दे सेकेंड नंबर करके 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल। 1 माइनस अल्फा क्यों लिख रहे हैं, तो अल्फा तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन प्रपोर्शन आ जाएगा, दैट इज डिफाइंड एज p प्लस और माइनस z अल्फा, यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ p हो जाएगा। एंड थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन है, स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला में स्मॉल p स्मॉल q रहेगा क्योंकि हमारे पास प्रपोर्शन जो है कैपिटल P वो दिया होता नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डील करने में चेंज है ये इतना पार्ट, बाकी कष्ट कोई होने वाला नहीं है। सम के लिए अगर बात करें तो इसके हमारे पास ओवरऑल 3 एग्जाम्पल्स है, 2-3 एग्जाम्पल्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो कर दें, चलो 2 सम है हमारे पास, तो सम नंबर 2 करने वाले हम फिलहाल, 2 नंबर है और एक है 6 नंबर, ठीक है, चलो 6 नंबर करते हैं, 2 नंबर में आपको होमवर्क में दूंगा, छोटा सा प्यारा सा पार्ट है। दिया है इन अ लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ ऑरेंजेस अ रैंडम सैंपल ऑफ 500 ऑरेंजेस रिवील्ड दैट 65 ऑरेंजेस वेर बैड। अब पता कैसे चलेगा, प्रोपोर्शन वाला पार्ट है, तो वैसे तो हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या यहाँ पे कहीं पे मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन ना दिया जाए, और एट्रीब्यूट्स हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑरेंजेस आर बैड, या सेकंड क्वेश्चन को देखो तो उसमें आइटम्स आर डिफेक्टिव, ऐसे मेंशन किया गया हो, तब आपको याद रखना है कि ये प्रोपोर्शन वाला सम होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास ऑरेंजेस है 500, जिसमें से डिफेक्टिव है 65 ऑरेंजेस, एंड एज वी नो दैट x जो है वो होता है p अपॉन n, ये आपको पता ही है, हमें पता ही है, बस दूसरी कोई डिटेल नहीं देते, यानी मीन वाला पार्ट होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन देंगे, x बार देंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ देते नहीं है, ठीक है। तो अब जो काम करना है हमें, अब लिमिट में यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन, हमें यहाँ पे प्रूव करना है, परसेंटेज में दिया गया है और 99.73% के लिए दिया है, ठीक है। सबसे पहले मैं p ढूंढ लेता हूँ, x अपॉन n, 65 अपॉन 500, कैलकुलेटर जी आ जाइए, 65 अपॉन 500, सो इट इज 0.13, q की जरूरत है 1 माइनस p, सो ये होगा 0.87, ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर हम पहले ढूंढ लेंगे क्योंकि उसकी जरूरत है हमें, एंड देन z अल्फा अभी डिफाइन कर लेते हैं, सो इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ pq डिवाइडेड बाय n, p 0.13 है, q 0.87 है, डिवाइडेड बाय n यानी 500 है, सो 0.13 इंटू 0.87, जो आंसर आया उसे डिवाइड कर रहा हूँ मैं 500 से, और उसका सीधा आंसर स्क्वायर रूट में मिल रहा है, मैं लिखूंगा 0.015, 1503 है तो मैं 15 लिख रहा हूँ, 3 डिजिट तक का पार्ट, एंड उन्होंने बोला है फॉर 99.73% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, तो उसके लिए z अल्फा हम डिफाइन कर लेते हैं, आई मीन डिफाइन इन द सेंस हमारे पास वैल्यू है उसकी टेबल में, तो z अल्फा इज 3, ठीक है। मैंने जैसे कहा आपको याद रखना कैसे है, तो 1% के बाद 5%, देन 10%, देन उसके बाद आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.27%, उल्टा पार्ट होगा, ठीक है। 0.27% में सबसे ज्यादा वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, 99.73 के लिए 3 वैल्यू है, देन थोड़ा नीचे जाते हो तो 10% यानी 90% ऑफ लेवल ऑफ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए वैल्यू हमारे पास 2.58 है, और नीचे आते हो तो 95% के लिए 1.96 है, और सबसे नीचे 90% के लिए अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो 1.645 है। टेबल में आगे पीछे दिया है, आप ऐसे याद रखोगे तो इजीली याद रहेगा, ठीक है। फिर से देख लो याद रखने के लिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए आपको मैं छोटा सा ये टेबल समझा देता हूँ, याद रखने में बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। 4 ही वैल्यू है, सबसे पहले तो हम कहें तो 90%, उसके लिए 1.645, देन आता है 95%, तो उसके लिए आता है 1.96, फिर 99%,
उसके लिए आता है 2.58 एंड फिर आता है 99.73%, उसके लिए वैल्यू आती है 3। यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल में सबसे ज़्यादा वैल्यू ये है, उसके लिए 3 याद रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से याद रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होता है। आ जाते हैं अब आगे। सो नाउ 99.73% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर, मीन हो तो मीन लिखना है सॉरी, इंटरवल फॉर, यहाँ पे है हमारा पॉपुलेशन प्रपोर्शन। ठीक है, मीन ना हो तो क्या लिखना है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन। अगर आपको मीन दिया जाए तो पॉपुलेशन मीन लिखो, और मीन ना हो तो प्रपोर्शन। फॉर्मूला फिक्स है p प्लस और माइनस z अल्फा इंटू स्टैंडर्ड एरर। पहले कॉमन फॉर्मूला लिखो, फिर p 0.13 है, प्लस और माइनस z यानी 3, दिस इज 0.00 का खास ख्याल रखना है, 0.15 यानी 0.13 प्लस और माइनस 0.045। तो वैल्यूज जो है वो प्रॉपरली कैलकुलेट करनी है ताकि गड़बड़ कुछ भी ना हो। ठीक है, तो अब माइनस करना है सिंपली। सो 0.13 माइनस 0.045 टू 0.13 प्लस 0.045। ठीक है, और ये होगा 0.085। चेक कर लेते हैं, डाउट नहीं रहना चाहिए। यस, 0.0852 प्लस कर देते हैं तो वो मिलेगा 0.175। अब ये एग्जाम्पल प्रूव करने वाला है, और प्रूफ के अंदर उन्होंने क्या बोला था, मैं फिर से पढ़ लेता हूं, वैसे आगे मैंने पढ़ा नहीं था। प्रूव दैट 99.73% ऑफ बैड ऑरेंजेस इन द कंसाइनमेंट सर्टेनली लाइज बिटवीन, परसेंटेज में दिया है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8.5% टू 17.5%। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि गिव द परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना होगा। ठीक है, तो परसेंटेज भी रेडी हो चुके हैं। प्रूव करना है तो हमें पता है जैसे कि प्रूव करना हो तो जैसा सेंटेंस दिया हो वैसा हमें लिखना चाहिए, तो वो मैं प्रूव करने वाला पूरा लिखता हूं। देयरफॉर 99.73% ऑफ બેડ ઓરેન્જીસ પ્રૂવ કરવા વાળામાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ રીતે લખવું પડશે। ઓરેન્જીસ એક્ઝેક્ટ जैसे दिया है वैसे लिखूंगा, इन द कंसाइनमेंट। ठीक है, सर्टेनली लाइज बिटवीन 8.5% एंड 17.5%, यानी 8.5% से लेके 17.5% के बीच में जो है वो ओवरऑल ये ऑब्जर्वेशंस जो है हमारे बैड ऑरेंजेस का प्रोपोर्शन रहेगा 99.73%। ठीक है, यानी इसमें ऑलमोस्ट 0.27% जैसे ऑब्जर्वेशन ही है जिनका प्रोपोर्शन 8.5% से डिफेक्टिव चीज़ों आई मीन बैड ऑरेंजेस का कम या 17.5 से ज़्यादा, यानी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जो है ज़्यादातर जो बैड ऑरेंजेस है उनके परसेंटेज जो है वो 8.5% से लेके 17.5% के बीच में ही रहेगा। ठीक है, ऐसा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो सेशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे एग्जाम्पल्स का पार्ट रहता है जिसमें हमें साइज ऑफ द सैंपल डिसाइड करना है। वो भी एक छोटी सी मेथड है, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पूछना चाहे तो ये 3.5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो होमवर्क के लिए अगर मैं बात करूं आज के होमवर्क में तो ज़्यादा सम तो आपको नहीं दूंगा, बट 2 सम ज़रूर मिलेंगे। एक आपको करना है सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल, ठीक है, और एक आपको करना है जैसे मैंने अभी आगे कहा तीसरे नंबर की कार्बन कॉपी यानी सम नंबर 7। ठीक है, तो वो आपको 2 काम करना है आज के लेक्चर में। नेक्स्ट में फिर 8, 9 उसके बाद 10 है। वैसे 3-4 एग्जाम्पल है जो हमें ऑब्जर्व करने हैं, यानी नेक्स्ट लेक्चर में ये हमारा चैप्टर नंबर जो 1 है उसका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपरली आपको ये काम करना है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि बड़े सब में नहीं पूछेंगे, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहती है। एंड यस, एक और वैल्यू जो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि स्मॉल सैंपल के लिए अगर दोनों में से कोई भी पार्ट जनरली तो क्या है टी टेस्ट में ही होता है स्मॉल सैंपल के लिए। फॉर स्मॉल सैंपल, अब स्मॉल सैंपल का मीनिंग क्या है, n <= 30 के लिए अगर
1 माइनस अल्फा परसेंट कभी पूछ लेते हैं सम के साथ साथ टी टेस्ट में, 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो उसकी फॉर्मूला में क्या होगा, फॉर पॉपुलेशन मीन, एज वी नो दैट उसमें तो खाली मीन वाला पार्ट ही आएगा टी टेस्ट में, तो एक्स बार तो वही रहता है प्लस और माइनस, यहाँ पे जो है वो टी आ जाएगा, ठीक है। टी की वैल्यू होगी अल्फा के लिए, ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला जैसे उसमें भी हम यूज करते थे, यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जेड अल्फा की जगह पे क्या आएगा, टी अल्फा, ठीक है। तो वो टी के लिए वैल्यू जो है वो डिपेंडिंग ऑन द टेबल पूछेंगे तो टेबल में टी की वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो अगर पूछे तो ठीक है, क्योंकि कम पूछा गया है वैसे तो, मगर बुक के अंदर भी अगर आपको देखनी है फॉर्मूला तो फॉर्मूला का लिस्ट मेंशन किया है, पेज नंबर 8 के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स का भी पार्ट दिया है, बट वैसा कोई सम अब तक तो दिया नहीं है यहाँ पे और पूछा भी नहीं है, ठीक है। देखना चाहो तो इलुस्ट्रेशंस भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, इलुस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4, 5 बहुत सारे हैं, तो वो आप ऑब्जर्व करना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में 3 सॉलिड एग्जाम्पल है जिसमें साइज ऑफ द सैंपल डिसाइड करने की एक मेथड है जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव भी कई बार पूछा जा चुका है 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरा चैप्टर नंबर 1 है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो ऑब्जेक्टिव सेशन में पूछे जाते हैं लास्ट में 2-2 मार्क्स में, उससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये स्माइल पूरी कर देते हैं, ठीक है। जय माता जी, थैंक यू, टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.